प्यासी लगी है अब बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। आस जगी है प्यासी लगी है बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, मंगल भवनो अमंगल हारी, कृपहु दशरथ अजरो बिहारी। सीता सचिवो सहित दो भाई, श्रृंग बेर पूरे पहुँचे जाई। आस जगी है प्यासी लगी है बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। और आप हैं भैया श्री प्रिंस राजपूत जी और मुन्ना भैया जो बल्लाए से हैं, 51 मुद्राएं आपकी ओर से। श्री सूरज ठेकेदार आज पहन ये सूरज शान दिखाता है, चांद भी लश्कर बन इन सितारों के संग आता है। हर वक्त हो खूबसूरत वक्त की हो ख्वारी, बनकर धर्म के नाम का सिक्का धरती से गगन तक हो जारी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। राज सेवक तुम्हारा महामंगल हो। मैं हूं आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, और रखता हूं शान, मेरे आगे किसी की शान नहीं। ये मेरी शोभा है जो सूरज बनकर चमकती है, ये मेरी ही आभा है जो चंद्रमा बनकर ये चमकती है। तभी तो ये बजा करता है ये मेरे ही नाम का ये डंका जहान में। किसकी मजाल है जो आकर के लड़े ये मुझसे मैदान में। राज सेवक महाराज, जैसा कि तुम जानते हो, अयोध्या से हमारे मित्र राम जी का आमंत्रण आया था, क्योंकि राम जी का अयोध्या में और राज्याभिषेक होना है। तुमने रथ में सारी सामग्री व्यवस्थित करके रख दी है, क्योंकि हमें वहां पर उनको सम्मान में कुछ भेंट भी प्रस्तुत करनी थी। हमने तुम्हें आदेश दिया था, वो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण करके रथ में सुसज्जित कर दी है। हम जानना चाहते हैं ये सुसज्जित हो गई हो तो फिर रथ तैयार किया जाए और हम अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे। महाराज, कहो। आपके कथनानुसार सारी सामग्री तैयार कर ली गई है, रथ में भी रखवा ली गई है, लेकिन गुप्तचरों के द्वारा यह समाचार मिला है कि अयोध्या के प्रभु श्री राम जी जिनका राज्याभिषेक होना था,
अब उनका राज्याभिषेक नहीं हो रहा। उनको 14 वर्ष का वनवास मिला है। वो हमारे नगर की ओर ही आ रहे हैं। और राज सेवक, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे प्रभु श्री राम जी को तो अयोध्या का राजा बनना था, लेकिन तुम्हारे द्वारा ये अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है। ये सुधी को है निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। भैया मैक बढ़ाओ। तुम्हारे द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि श्री राम जी, उनके अनुज हेलो लखन जी और देवी जानकी, ये सभी तापसी वेश में हमारी सीमांतर्गत आ चुके हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हम राजा हैं और राजपुत्र हैं, हमारा कर्तव्य है कि चल करके अपने सीमा में ही उनका स्वागत करें, उनका शिष्टाचार करें। सारी सामग्री हमारे साथ में अविलंब ही लेकर के सीमा के पहुंचे। देखिए, महाराज गोहे अपने परिवार के सहित लिए फल मूल भेंट भरी भारा, और मिलल चलियो ही हरस अपारा। अपार प्रसन्नता है हृदय में कि 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर। ये बात, 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर जाए सुत करहु पके धाये से। 5 बेर गया ना 6 बेर निमिषान, 5 बेर गया ना 6 बेर निमिषान, 7 बेर जाए गंगे अंग हो नहाए से। जितने फल होत कोटि के से स्नान किए, जितने फल होत कोटि के से स्नान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट जाए से। करितांड बतो भेंट धरियांगे, करितांड बतो भेंट धरियांगे, प्रभु बिलोकतो अति अनुरागे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। हे तात निषाद राज जी, आज आप अपनी कुशलता को कहें। और आप हैं परमादरणीय श्री ब्रिजगोपाल जी दीक्षित, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज निषाद राज जी के लिए, और 51 पुष्प मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप आपकी ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों को हृदय से साधुवाद। कहें निषाद राज जी, आज आप अपने पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? हे मेरे महाप्रभु, अभी तक तो कुशलता नहीं थी। ये बात यही होना चाहिए। नाथ कुशल पद पंकज देखे, जिस समय से मैंने आपके चरण कमलों के दर्शन किए हैं, तो भयउ भाग भाजन जन लेखे, मैं आज से भाग्यवानों की गणना में आ गया हूं। हे मेरे महाप्रभु, मुझे सेवक के द्वारा पता चला कि मछली मैया ने आपको 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। पिता की आज्ञा पालन करते हुए अपने अनुज के सहित वन प्रखंड के लिए चल पड़े हैं। आपने अयोध्या का राजपाट त्याग कर दिया है। मैं आपका मित्र हूं और मित्र का कर्तव्य बनता है कि जय न मित्र दुख होई दुखारी, तिने ही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता, ऐसे व्यक्तित्व को देखने में पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, और मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपना दुख यदि पहाड़ के समान हो तो उसे बिल्कुल रज के समान समझना चाहिए, लेकिन मित्र का दुख यदि एक रज के समान है, एक कण के समान है, तो उसे बहुत बड़ा भारी पर्वत के समान समझना चाहिए। क्योंकि मित्रता यदि गुनाह है तो होने न देना, और मित्रता यदि ईश्वर का रूप है मेरे महाप्रभु, तो कहा गया है कि इसको खोने न देना। मित्रता यदि की है तो शपथ उस मित्रता की, उस मित्र को कभी रोने न देना। क्योंकि मित्रता के बारे में तो यहां तक बतलाया गया है कि मित्रता एक ऐसा बंधन है जो
कभी तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो मिट्टी का नहीं खिलौना है जो हंसी हंसी में तोड़ दिया। हे मेरे महाप्रभु, भले ही आपका अयोध्या का राजपाट क्यों ना मिला हो, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपका मित्र हूं। आज से देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। आज से जहां तक मेरा राज्य है, जहां तक मेरी संपत्ति है, ये सारी आज से आपकी होगी। मैं जनु नीच सहित परिवारा, मैं पूरे परिवार के सहित आजीवन आपकी सेवा करूंगा। हे मेरे महाप्रभु, कृपा करिए, पुरधारी पाऊ, आप मेरा अनुरोध स्वीकार करते हुए, मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए आप मेरे नगर की ओर प्रस्थान करें, जिससे कि मेरे नगरवासी और मेरे परिवार के सभी लोग आज मुझे कृतार्थ करें, धन्य बना दें। हे तात, तुम इस समय हमें देख रहे हो, हम माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए हैं, और जब तक मेरी 14 वर्षों की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं तो केवल वन में ही रहूंगा। तो फिर मेरे महाप्रभु, आप यदि नगर के बाहर ही रहना चाहते हैं, तो एक ऐसा स्थान है नगर के बाहर, वो आपके लिए उपयुक्त होगा। चलिए, चलो, मैं वो स्थान दिखा रहा हूं। ले रघुनाथ ही ठाबू दिखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। चूंकि भगवान किसी भी नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, एक जगह दिखाई, वहां सिंसुपा नाम का एक वृक्ष है, वहीं पर स्थान दिया। गोहे सवारी साथी दसाई, कुश किसले में मृदुल सुहाई। पत्तों और कुशाओं की साथरी बनाई महाराज निषाद राज ने, और उसी में भगवान ने शयन किया। सीय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुबन सुमणि, पाय पलोटत भाई। राम जी शयन करने लगे और लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे। जैसे ही लक्ष्मण जी ने जाना कि भगवान सो गए, उठे लखन प्रभु सोबत जानी। कही सच वही सोबन मृदुबानी। हे मंत्रीवर, रात्रि का समय अधिक हो चुका है, अतः आप भी विश्राम करें। लेकिन लक्ष्मण जी कुछ ही दूरी पर, कछु की दूरी सजी बान सरासन। जागन लगे बैठ बीरासन। लक्ष्मण जी सोए नहीं। लक्ष्मण जी, वीरों का एक आसन होता है जो आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं वीरासन। राम जी की पहरेदारी में भैया लक्ष्मण बैठ गए और राम जी सोने लगे। अब महाराज गोह का ध्यान राम जी की ओर गया, तो विचार करने लगे कि वही भगवान श्री राम जो महलों में मखमल में सोया करते थे, आज पत्तों और कुशाओं में सो रहे हैं। ऐसा देख करके महाराज गोह का हृदय भर आया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। सोबत प्रभु ही निहार निसादू, भयहु प्रेम बसे हृदय विषादू। हे विधाता, क्या यही दिन देखने के लिए मैं जीवित रहा? मेरी ये आंखें ये सब दृश्य देखने के पहले अंधी क्यों ना हो गई? मैं देख रहा हूं मेरे महाप्रभु जो कि भूपति भवन शुभाय शुभावा, सुरपति सदन न पड़तर पावा। महाराज दशरथ जी का भवन स्वभाव से ही इतना सुंदर है कि स्वयं देवराज इंद्र का भी भवन महाराज के भवन की समानता नहीं कर सकता। उन भवनों में सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मन दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। उन महलों में मड़ियों के दीपक जलते हैं, जलाना नहीं पड़ता। जैसे ही रात्रि वेला का आगमन होता है वो दीप प्रज्वलित हो जाते हैं। ऐसे भवन में सोने वाले आज मेरे
महाप्रभु पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं। मैं ये क्या देख रहा हूँ विधाता, ये पृथ्वी का पलंग बनाया है, उस पर ये पत्तों का बिस्तर है, उस पर ही यहाँ शयन करते जो दशरथ नंदन रघुवर है। जो रही सदा हिडोले पर, जिस समय जानकी की ओर देखता हूं तो पाता हूं कभी भी उसने अपने पग को पृथ्वी पर नहीं रखा। जो रही सदा हिंडोले पर, इस समय धूल धूसर है वह, वैदेही उसको कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वह। अरे कैकेयी तूने अच्छा नहीं किया, कैकेयी नंदन मंदमती, ये कठिन कुटिलपन कीन है। यही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। जब सुख का समय आया मेरे महाप्रभु का, तब तू अभागिनी ने मेरे महाप्रभु को दुख दे दिया। भाई दिनकर कुल बिटप कुठारी, अरे शूरवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए तू केवल मात्र कुल्हाड़ा बन गई है। कुल्हाड़ा कर्म प्रधान विश्व कर रखा। तूने ऐसे कर्म किए हैं कैकेयी, तेरे कर्म को देख करके आगे आने वाले समय में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। देखिए लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य की चर्चा के माध्यम से महाराज गोह के मोह को दूर किया। बोले लखनी मधुर मृदुबानी, ज्ञानी विरागो भगति रस सानी। हे निषाद राज जी, आप श्री राम जी और माता जानकी को देख करके हृदय में शोक कर रहे हैं और माता कैकेयी को दोष लगा रहे हैं। हे भाई, इस संसार में कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी को सुख और दुख नहीं देता, क्योंकि इस संसार में सभी प्राणी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगते हैं। काहु न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, जोग वियोग भोग मलमंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। भला बुरा मित्र और शत्रु और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे होते हैं। जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू। जन्म मरण संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, ये जहां तक व्यवहार है, ये केवल इस संसार में देखने के योग्य होते हैं। जिस प्रकार से एक भिखारी स्वप्न देखता है कि मैं तो राजा हो गया हूं, एक भिखारी स्वप्न देखता है कि मैं तो स्वर्ग का राजा हो गया हूं, और एक राजा स्वप्न देखता है कि मैं तो भिखारी हो गया हूं। लेकिन जब ये दोनों प्राणी उस स्वप्न अवस्था से जागते हैं तो राजा राजा होता है और भिखारी भिखारी होता है। सपने होई भिखारी निरपु, रंग नाग पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोई। जब व्यक्ति स्वप्न से दूर हटता है तो ना तो लाभ होता है और ना हानि होता है। उसी प्रकार से मेरे भाई, इस दृश्य प्रपंच को भी आप हृदय से देखो और अपने मन से शोक मोह भ्रम को दूर करके प्रभु श्री राम जी की सेवा करो। इसी में हम सबका कल्याण है। एक बार सभी प्रेमी भक्त बड़े जोर के साथ जय घोष करें। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय हो। राम जी का गुणगान करते करते भुनसारा हो गया। कहते राम गुण भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा।
कल सोच करी रामो नहावा सुज सुजाने बट क्षीर मंगावा। राम जी ने बरगद का दूध मंगाया। तात निषादराज जी जाओ और तुम बट का दूध ले आओ, जिससे हम अपने आज यह जटा बना सकें। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। हृदयता भुवती बदन मलीना, हृदयता भुवती बदन मलीना, कह कर जोली बचन अति दीना। जहां राम जी ने बरगद के दूध से अपनी जटाओं को बनाया तो सुमंत्र जी का हृदय जलने लगा, नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान से निवेदन करने लगे, हे प्रभु। और ये छोटी सी बच्ची सुभी राजपूत, जो सुपुत्री नरेंद्र राजपूत जी गढ़ी मोहाल, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। और श्री सुनील राजपूत जी गढ़ी मोहाल, जो महिला कोच हैं, महिला कबड्डी कोच ग्राम अंडवारा, और श्री गौतम सिंह जी अंडवारा से, और जितेंद्र मिश्रा जी कबड्डी स्टाफ, आप पूरे कबड्डी स्टाफ की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। धन्यवाद। राजकुमार राम, मैं क्या देख रहा हूं? ये वन प्रखंड का प्रथम दृश्य देखने से पहले आखिर ये शुभल्त नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया? ये शुभल्त नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया? क्या इसी दिन को देखने के लिए ये सुमंत अभी तक जीवित था? अरे मैंने विचार किया था कि तुम वन प्रखंड में कुछ दिन रहने के बाद वापस चले जाओगे, लेकिन अपने केसों को जटाओं में परिवर्तित कर ये साबित करना चाहते हो कि मंत्री सावंत अब हम अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, अब हम अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। हे भगवान, जिस समय आप इस वन प्रखंड की ओर आ रहे थे तो चक्रवर्ती निरपाल ने मुझे बुलाया, कहा मंत्री सुमंत ये बालक है, हट कर रहे हैं, तुम्हें रथ लेकर जाना है, ले रथ जाओ राम के साथा, क्योंकि कभी ये पैदल नहीं चले, इन्हें रथ पर बिठा कर ले जाओ और बल दिखाए सुरसरी अनभाई, आनहु फेर वेग दो भाई। इन्हें वन प्रखंड में भ्रमण करा देना, माता गंगा में स्नान करा कर वापस ले आना। हे भगवान, लेकिन आप इन केसों को जटाओं में परिवर्तित कर ये साबित करना चाहते हो कि आप मंत्री सुमंत के साथ अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। ये बूढ़ा मंत्री सुमंत ये दृश्य देखने से पहले समाप्त क्यों नहीं हो गया? समाप्त क्यों नहीं हो गया? हे भगवान, यदि आप अपनी मझली माता कैकेयी के वरदानों के बारे में विचार कर रहे हो तो हो चुकी कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके, बहुतेरे हृदय गगन पट पर वरदानों के घर गाड़ चुके, लौट अवध को चलिएगा महाराज, अवध को चलिएगा तो ये जनता जीवित हो जाएगी और अपने ही हाथों से अपने राजा को मुकुट पहनाएगी। आप वापस चले, महाराज ने जो संदेश मुझे कहा था मैंने वो संदेश आपको सुनाया है, आप अयोध्या की ओर वापस चले। महामंत्री सुमंत्र जी, आज आप हमें वापस अयोध्या लौट जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप तो हमारे पिता के समान ही हैं और तुम्हें हमारे वंश की रीत तो और याद ही है मंत्री जी, जो हम कहते हैं बस वही करते हैं। अब जब तक मेरी 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब तो आप स्वयं और वापस अयोध्या की ओर चले जाएं।
मंत्री 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 बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही, तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं तो जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। नहीं नहीं भगवान, जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए रात, 14 वर्षों के लिए रात, इस रातों को बिसराओ तुम। इसलिए महामंत्री सुमंत्र जी, अब मैं वापस अयोध्या की ओर नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल इस वन में ही रहूंगा। और देखिए, माता सीता जी से भी निवेदन किया गया। भगवान, आपने तो कह दिया धर्म और अधर्म का पाठ पढ़ाकर मंत्री सुमंत को चुप करा दिया गया। आपने कह दिया कि मंत्री सुमंत हम अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, हम तो 14 वर्ष अब वनवास में ही रहेंगे। हे भगवान, लेकिन महाराज चक्रवर्ती ने एक और संदेश कहा था। उन्होंने कहा था कि यदि मेरा बेटा राम किसी भी तरह मंत्री सुमंत वापस न आए, दोनों भाई वापस न आए, तो मेरी बहू सीता को ही वापस ले आना। हे भगवान, वैदेही सीता को हम ऐसे रोते देख नहीं सकते। पत्तों और कुशाओं पर हम सोते देख नहीं सकते, हम सोते देख नहीं सकते। लौटा कर वैदेही को कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि बहू सीता भी वापस नहीं गई तो भगवान मरा समझिए कौशल को, मरा समझिए कौशल। हे स्वामी, पूज्य मंत्री वर जी के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं अयोध्या की ओर वापस चली जाऊं। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके बिना इस अयोध्या में क्या करूंगी, जिसके स्वामी वन के काटे कंकड़ों में भ्रमण करें और जानकी राजमहलों में रहे। जिए बिन देह नदी बिन भारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से इस शरीर से ये जीवात्मा अलग हो जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता, उसी प्रकार ही प्राणनाथ मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, अब लाज छोड़ कर, लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूते रमाएंगे
तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। स्वामी सोने की स्वामी सोने की चमक का सोने से दूर नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती। इसीलिए हे स्वामी, मैं आपके बिना इस अयोध्या में नहीं रह सकती। बिना प्रभु जी के। यद्यपि आप लोग सुन रहे हैं, मैया सीता जी निवेदन कर रही है, चूंकि इनकी भी बात सही है, जहां राम जी रहेंगे बस वहीं अयोध्या है। लेकिन लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, चूंकि स्वभाव से क्रोधी है। सोचा कि कोई क्यों नहीं जा रहा, कुछ न कुछ तो भेज दे। और भेजा भी तो क्या भेजा, पुण्य कछु लखाने कही कटुबानी, कटुबानी का प्रयोग किया। हे मंत्रीवर, आप हम लोगों को पुनः वापस अयोध्या लौटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम लोग अयोध्या वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस राजा के राज्य में न्याय नहीं होता, ऐसे राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति वापस लौटकर नहीं जाना चाहेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो वापस आपके साथ में नहीं जा रहे, तो क्या आप खाली हाथ जाएंगे? नहीं मंत्रीवर, मैं आपको एक संदेशा सुना रहा हूं। आप उस संदेशे को माता कैकेयी से कह देना। कहना कैकेयी माँ से, अरे घी के चिराग जलवाएं वो, हम कांटे थे सो निकल गए, अब निष्कंठ राज्य चलवाएं वो। और यह भी कह देना कि क्षमा करें, हम बेटे हैं, वह महतारी है। अरे जो कृपा उन्होंने हम पर की है, हम उसके भी आभारी हैं। गलत बोल गए, लक्ष्मण जी ने गलत शब्दों का प्रयोग किया। हाँ, थोड़ा माइक बढ़ाओ भैया। ऐसा हम नहीं, राम जी के मन में चल रहा है। प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी, सकुच राम निज शपथ दिवाई। महामंत्री सुमंत्र जी, लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के तुम किसी से ना कहना, तुम्हें हमारी सौगंध है। हमारी ओर से माता पिता के चरणों में प्रणाम कह देना, और कह देना कि जब हमारी 14 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी, तब वापस अयोध्या में आकर के हम उनके चरणों के दर्शन करेंगे। देखिए, इच्छा नहीं थी जाने की, लेकिन जबरदस्ती भेज दिए गए। बरबसी राम, बरबस जबरदस्ती सुमंत्र पठाए। बरबसी राम सुमंत्र पठाए, सुर सरी तीरे आपे तबो आए। सुर सरी तीरे आपे तबो आए, सुर सरी तीरे आपे तबो आए। सुर सरी तीरो, सुर सरी तीर। मां गंगा के किनारे पर, यानी सुमंत्र जी को वापस अयोध्या भेजा, और भगवान स्वयं मां गंगा के किनारे पर आ गए। अब यहां से जो प्रसंग है
मागी नाव न केवट आना और कहाई तुम्हार मरम में जाना। अब 2-3 मिनट का समय यहां पर लिया जाएगा। हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर मुन्ना बाबू द्विवेदी जी, डॉक्टर श्री मुन्ना बाबू द्विवेदी जी